हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं और माइनर सेकंड पेपर ढूंढ रहे हैं रसायन विज्ञान का, तो ये वीडियो आपके लिए है। मतलब केमिस्ट्री का, तो ये वीडियो आपके लिए। पेपर का नाम है अनिप्रयुक्त रसायन विज्ञान। ये जीवाजी यूनिवर्सिटी का पेपर है। आप देख सकते हैं लेटेस्ट पेपर है 2026 का। तो मैं आपको दिखाऊंगी इस यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। आप चाहे तो ये सारे क्वेश्चन भी पढ़ के जा सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो आपका 50% जो है वो अपना पेपर कर पाएंगे। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का पेपर 50% तक आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और साथ ही में आप जब क्वेश्चंस में पढ़ूंगी तो आप ध्यान से सुनना और देखना कि ये आपके टॉपिक से हैं या नहीं। ठीक है, आपका सिलेबस होगा ना आपके पास, उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग है या नहीं। टॉपिक देखते चलना और फिर उन्हीं टॉपिक को आप तैयार कर लेना अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चन, आप देखना। सबसे पहले तो देखते हैं कि 3 घंटे का होता है, मैक्सिमम 70 मार्क्स का पेपर होता है। 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए जो है वो 50 मार्क्स, मतलब 50 शब्दों में लिखना है। इन्होंने मार्क्स गलत लिख दिया। एक क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था, व्हाट इज फिलोसोफर्स स्टोन। ठीक है, पारस पत्थर किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, वायरस के कारण होने वाली किन्हीं 2 बीमारियों के नाम बताइए। नेम एनी 2 डिसीज कॉज्ड बाय वायरस। थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था, नेम एनी 2 वाटर सॉल्युबल एंड 2 फैट सॉल्युबल विटामिन। किन्हीं 2 जल में घुलनशील और 2 वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन था सेक्शन ए का, नेम एनी 2 नेचुरल एंड 2 सिंथेटिक फाइबर्स। किन्हीं 2 प्राकृतिक एवं 2 संशेष अभी पढ़ लेना। ठीक है, रेशों के नाम लिखिए। खंड सा, खंड बा, सेक्शन बी। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से 200 शब्दों में लिखना था। 3 क्वेश्चन लिखने थे, 5 मार्क्स के थे। ठीक है, 15 मार्क्स की यूनिट थी। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ब्रीफली डिस्क्राइब द वेट मेजरमेंट ड्यूरिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के दौरान वजन की विधि का संक्षेपण में वर्णन कीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की अवधारणा लिखिए। थर्ड जो क्वेश्चन पूछा था वो था, हाउ डज नॉइस पॉल्यूशन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था, व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, राइट द कॉजेज ऑफ डीनेचुरेशन। आपको अलग से मतलब इस सब्जेक्ट के पेपर्स या कुछ ढूंढने की, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए पेपर ही लाके दे दिया जीवाज यूनिवर्सिटी का, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा आपके लिए। बाकी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बना दूंगी। अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, सिलेबस भेज देना, मैं बना दूंगी। ठीक है, ऑलरेडी अपलोडेड भी है मेरी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलो 6th क्वेश्चन देखते हैं। पहले 5th देखते हैं, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। 6th क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। रेडियो एक्टिव प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। 7th क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द ज्वेल मेकिंग ऑफ हड़प्पा पीरियड। हड़प्पा काल में आभूषण निर्माण का संक्षिप्त वर्णन करिए। ठीक है, फिर 8th क्वेश्चन था सेक्शन बी का, ब्रीफली डिस्क्राइब फॉस्फोलिपिड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। ए है केमिकल स्ट्रक्चर, बी है फंक्शन इन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हिंदी में आप पढ़ लेना। 9th क्वेश्चन था, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर एंड मेन प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीस्टर फाइबर। पॉलीस्टर धागे की रासायनिक संरचना एवं प्रमुख गुण लिखिए। 10th क्वेश्चन था और सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर एंड मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन फाइबर। सूती कॉटन धागे की रासायनिक संरचना एवं प्रमुख गुण लिखिए। फिर आता है खंड सा, सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। 5 क्वेश्चन करने थे, 10 मार्क्स के थे, और ये 500 शब्दों में लिखना होता है, ये मेंशन नहीं किया उन्होंने। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था जीवाजी यूनिवर्सिटी के पेपर का, सेक्शन सी का, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द ग्लास मेकिंग इन द हड़प्पन पीरियड। हड़प्पा काल में कांच निर्माण का विस्तृत वर्णन करिए। सेकंड क्वेश्चन था, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, एंटासिड एंड डायूरेटिक्स एंड एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एंटासिड और ये जो भी था, और सेकंड है एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन था, राइट एन एसे ऑन एयर पॉल्यूशन, कॉजेज, इफेक्ट एंड प्रिवेंशन। वायु प्रदूषण, कारण, प्रभाव और रोकथाम पर एक निबंध लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन था सेक्शन सी का, डिस्क्राइब द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विद सुटेबल डायग्राम। प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक संरचना का सचित्र वर्णन करिए। ठीक है, 5th क्वेश्चन था, राइट एन एसे ऑन वाटर पॉल्यूशन, सोर्सेज, इफेक्ट एंड प्रिवेंशन। ठीक है, मैंने शायद रिपीट कर दिया, क्वेश्चन नहीं किया क्या, तो आप पढ़ लेना हिंदी में। ठीक, फिर 6th क्वेश्चन था,
Write chemical structure and function of the following vitamins: vitamin B1, vitamin C, vitamin A. ठीक है। 7th क्वेश्चन था describe the craft process and sulfide process of pulping in paper making। कागज निर्माण में लुगदी बनाने की क्राफ्ट प्रक्रिया एवं सल्फाइड प्रक्रिया का वर्णन करिए। ठीक है। फिर 8th क्वेश्चन था इस पेपर का, describe the following steps of drug metabolism with examples: absorption, distribution, metabolism, excretion। ठीक है, हिंदी में आप पढ़ लेना। फिर था 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या था इस पेपर का, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग: लेटर पोएट्री, परफ्यूम इंडस्ट्री इन हड़प्पन पीरियड एंड मेडिसिनल साइंस इन हड़प्पन पीरियड। ठीक है। और 10th क्वेश्चन जो था वो था डिस्क्राइब टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग इन डिटेल। हिंदी में वस्त्र गीला प्रसंस्करण का विस्तृत वर्णन करिए। ठीक है। तो ये पेपर था, माइनर सेकंड पेपर था केमिस्ट्री का, जीवाजी यूनिवर्सिटी का। आप इसको पढ़ के जा सकते हैं अगर आप एमपी की किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से और आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, मैं उसकी भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर देना ज़रूर। ठीक है, और बताना मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।